नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हिंदी की सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम लोग काल के बारे में जानकारी करेंगे। ये चैप्टर आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, जैसे कि लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक चिन्ह हो गया, काल हो गया। ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो वाक शुद्धि वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इसकी जानकारी हमको होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये काल के परिभाषा की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय और उसकी पूर्ण एवं अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे काल कहते हैं, ठीक है। पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे हम काल कहते हैं, ठीक है। उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद की अगर हम लोग बात करेंगे, काल के प्रमुख 3 भेद होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो वर्तमान काल, भूतकाल और कौन से होते हैं बताइए? भविष्य काल होते हैं, ठीक है। 3 भेद होते हैं। उसमें से अगर हम लोग वर्तमान काल की बात करेंगे तो क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान में होने का बोध हो वो वर्तमान काल होता है। और भूतकाल की अगर हम लोग बात करें तो भूतकाल की अगर बात करें तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उनके बीते हुए समय में होने का बोध हो वो भूतकाल होता है। भविष्य काल की अगर हम लोग बात करें, क्रिया के जिस रूप से उससे के अभी होने वाले समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। आई होप ये आप लोग जानते होंगे पहले से। लेकिन इसमें क्या होता है, इतना सिंपल भी नहीं होता है ये। इसमें कुछ इससे अंदर से क्वेश्चन पूछे आते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। देखो वर्तमान काल की अगर हम लोग बात करें, वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने उपभेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं। उन 5 उपभेद की अगर हम जैसे बात करें तो उसमें है सबसे पहला आपका सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। ये सामान्य वर्तमान काल है। इसमें लिखा है कि जिस जिस वर्तमान काल में कार का स्थायित्व बताया जाए, जैसे राम जाता है, ठीक है, बस आती है, इसमें कार का स्थायित्व बताया जा रहा है। तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। इसको पहचानने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब इससे अगर हम लोग आगे जाएंगे तो दूसरा इसका जो पार्ट है वो है अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा बताइए? अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखो अपूर्ण का मतलब कॉन्टिन्यूअस से होता है। इंग्लिश में जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वही अपूर्ण वर्तमान काल होता है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे क्या कह रहा है कि अपूर्ण वर्तमान काल की अगर हम लोग बात करेंगे, जब क्रिया जब क्रिया वर्तमान काल में अपूर्ण हो या हो रही हो, वर्तमान काल में अपूर्ण हो या हो रही हो, तो वहाँ आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे रमन जा रहा है, रमन क्या कर रहा है बताइए? रमन जा रहा है, ये आपका अपूर्ण वर्तमान है जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। जैसे सुमन और दीपक खाना खा रहे हैं, तो ये क्या है कि आपका वर्तमान समय में कार्य हो रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जहाँ काम पूरा ना हुआ हो वर्तमान काल में, हो रहा हो, कॉन्टिन्यूअस हो रहा हो, वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ये भी आप लोग आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अब इसका आगे जो थोड़ा देखेंगे, जैसे एक आएगा अपूर्ण वर्तमान काल। एक होता है आपका, इसमें कौन सा बताइए? अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो अपूर्ण वर्तमान काल का अन्य नाम, सॉरी, अपूर्ण वर्तमान काल का ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण वर्तमान काल का एक अन्य नाम होता है, इसको तात्कालिक, कौन सा बताइए? तात्कालिक वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बताइए? तात्कालिक वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ये दूसरे नंबर का इसमें हो जाएगा। कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। जब क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो गई हो, जब क्रिया वर्तमान काल में कैसी हो गई हो बताइए? पूर्ण हो गई हो, तो वहाँ पर आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे मोहन आया, ठीक है, मोहन आया, और इसके बाद में मैंने पुस्तक पढ़ी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे, एक अगला है जो इम्पोर्टेंट चौथे नंबर का है, वो संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल की अगर हम लोग बात करेंगे, जब क्रिया का वर्तमान काल में होना, जब क्रिया का वर्तमान काल में होना, ठीक है, जब क्रिया का वर्तमान काल में होना संदिग्ध हो, तो वहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे महेश पढ़ता होगा,
महेश पढ़ता होगा। अब देखो इसको समझो, जैसे वरुण सोता होगा, ठीक है। एक होता आपका भूतकाल, भूतकाल में संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल में भैया बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें ध्यान समझने वाली बात ये है कि जैसे अगर हम कहें, जैसे हम कहीं पर बैठे हैं, वहाँ पर दो कमरे हैं, ठीक है। जैसे आपका, अगर हम कहीं पर बैठे हैं और वहाँ पर अगर हम लोग देखें, वहाँ पर भैया दो कमरे हैं। कितने कमरे हैं बताइए? दो कमरे। देखो एक आपका संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूतकाल में देखो डिफरेंस हम जानना चाह रहे हैं, क्या होता है उसमें से। तो देखो जैसे मान लो कि ये एक कमरा ये ए नाम का है और ये कमरा आपका बी नाम का है, ठीक है। ये आपका बी नंबर कमरा है। अब देखो हम लोग बैठे ए नंबर के कमरे में और एक लड़का है, वो महेश नाम का लड़का है, वो आपका बैठा है बी नंबर कमरे में, और हम लोग उसको बंद है दरवाज़ा, हम लोग उसको जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि महेश पढ़ता होगा, ठीक है, महेश पढ़ता होगा। अब पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये अलग बात है, लेकिन हम लोग एक आइडिया लगा रहे हैं, ये मतलब संदेह की स्थिति में है कि महेश पढ़ता होगा। तो बताओ वो जब वो अंदर पढ़ रहा होगा, अंदर पढ़ रहा होगा, तो बराबर की बात है ना, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उसी समय की ना बात है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिस समय की बात हो रही है वो उसी समय की बात हो रही होती है इसमें, ठीक है। अब देखो एक आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी आपका संदिग्ध भूतकाल जो होता है, उसमें जिस समय बात हो रही होगी, जो लोग कर रहे होंगे वो उसी के समय की बात पैरेलल नहीं हो रही होती है, वो पहले हो चुकी होती है, तो वो आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। इसमें जो बात हो रही होती है संदिग्ध वर्तमान में, तो एक कमरे से दूसरे कमरे का एग्जांपल समझो कि जो ए नंबर वाले वो कह रहे हैं कि बी नंबर में कोई पढ़ रहा होगा, ठीक है, पढ़ता होगा, तो ये क्या है, पैरेलल में काम हो रहा है, इसलिए इसको संदिग्ध वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें अगला जो इसका पार्ट है वो है अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल ये इजी होता है, इसको हम लोग आसानी से कर भी लेते हैं। जैसे आपका आ गया कि अज्ञात वर्तमान काल जो होता है, ये जो आपका अज्ञात वर्तमान काल होगा, जब क्रिया को वर्तमान काल में करने की आज्ञा दी जाए, जब क्रिया को वर्तमान काल में करने की आज्ञा दी जाए तो वो आपका अज्ञात वर्तमान काल होता है, ठीक है। जैसे यह पाठ याद कर लो, ये देखो आज्ञा दी हमने, तुम अब यहाँ से जाओ, ये भी मैंने वर्तमान काल में आज्ञा दे दी, तो ये अज्ञात वर्तमान काल होता है। इस तरीके से आई होप आप लोगों ने वर्तमान काल को समझ लिया होगा। नेक्स्ट है आपका भूतकाल। भूतकाल की जैसे अगर हम लोग बात करें, भूतकाल आप जानते हैं पास्ट टेंस। इसमें भूतकाल में कि पहले तो कभी कभी हमने देखा छोटे एग्जाम में यही आता रहता है कि भूतकाल के भेद कितने होते हैं। तो अगर आपसे भूतकाल के भेद पूछता है तो आंसर आप 6 लगाएंगे। कितने लगाएंगे? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखो ये लिखा है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो इसमें आपका एक भूतकाल के 6 भेदों की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सामान्य भूत होता है, इसमें अपूर्ण भूत होता है, एक पूर्ण भूत होता है, एक संदिग्ध भूत होता है, एक आसन्न भूत होता है, और इस तरीके से आपका आता हेतु हेतु मदभूत होता है। इस तरीके से आपके भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उनमें से हम लोग सबसे पहला भूतकाल का एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वो होता है आपका सामान्य भूतकाल होता है। कौन सा होता है बताइए? भूतकाल का सब जो पहला भेद होगा वो हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल होता है। अब सामान्य भूतकाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जब यह ज्ञात हो कि क्रिया वर्तमान क्रिया हो चुकी है लेकिन यह ज्ञात ना हो कि कब हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब यह ज्ञात हो कि क्रिया हो चुकी है, ठीक है, लेकिन यह ज्ञात ना हो, लेकिन क्या ना हो, लेकिन यह ज्ञात ना हो कि क्रिया कब हुई है, वहाँ पर सामान्य भूत होता है। वहाँ पर क्या होता है बताइए? सामान्य भूत होता है। जैसे मोहन जयपुर गया, मोहन जयपुर गया, काम हो चुका है या क्रिया हो चुकी, लेकिन कब गया ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब काम हो चुका हो लेकिन समय क्लियर ना हो तो वहाँ पर भैया सामान्य भूत होता है। जैसे आएगा अनीता ने खाना खाया, अनीता खाना खा चुकी लेकिन कब खाई ये कभी क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। कैसे क्या हो जाएगा बताइए? सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, इसका दूसरा नंबर का वीडियो आएगा तब। अपूर्ण भूतकाल देखो, इसमें अपूर्ण भूतकाल की अगर जैसे बात करेंगे तो जैसे उसमें वर्तमान तात्कालिक था, ऐसे ये भूतकाल तात्कालिक, इसको समझो ये पास्ट
पास्ट हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक तरीके से। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। बस इंग्लिश में समझ लो, क्योंकि इंग्लिश में तो हम लोग बहुत बार पढ़े हुए इसको, ठीक है। देखो जब क्रिया गत, गत का मतलब पास्ट होता है, पुराना होता है, गत काल में पूर्ण न होकर जारी हो तो वहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे सुरेश बाजार जा रहा था, तो ये काम भूतकाल में हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ है, तो आपका भूतकाल का तत्कालिक काल हो जाएगा ये। इसके बाद में मनोरमा खेल रही थी, तो मनोरमा खेल रही थी, ये काम हुआ था लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ था, तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसका अगला पार्ट हम लोग देखेंगे। अगला पार्ट है पूर्ण भूतकाल। कौन सा भूतकाल बताइए? पूर्ण भूतकाल। देखो पूर्ण भूतकाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें है आपका पूर्ण भूतकाल जब क्रिया गत काल में पूर्ण हो चुकी होती है। जब क्रिया गत काल में पूर्ण हो चुकी होती है मतलब खत्म हो चुकी होती है। परफेक्ट समझ लो इसको, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस समझो इसको तुम, ठीक है। संजय बाजार गया था, संजय बाजार गया था। अब देखो इसमें एक बाजार जार नहीं, संजय बाजार जा रहा था नहीं है ये, संजय बाजार गया था मतलब काम हो गया था पूरा, ठीक है, एकदम पूर्ण हो गया था काम। तो जब पूर्ण हो जाए काम तो पूर्ण भूतकाल होता है। दिनेश ने पत्र लिखा था, अब दिनेश पत्र लिख नहीं रहा था, काम खत्म नहीं हुआ था, खत्म मतलब इसमें क्या है कि खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है ना, हो चुका है, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। अब पूर्ण भूतकाल के बाद में अगला ये आपका आ गया आपका संदिग्ध भूतकाल। अभी संदिग्ध भूतकाल जब हमने संदिग्ध वर्तमान पढ़े थे तो उसमें हमने बताया था इसके बारे में। अब देखो ये आ गया, ये सबसे ज़्यादा पूछा था, बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, वर्तमान संदिग्ध में और भूतकाल संदिग्ध में। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? भूतकाल संदिग्ध की। तो संदिग्ध भूतकाल की अगर बात करें, जब क्रिया का गत काल में, जब क्रिया का गत काल में संदिग्ध हो तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे शायद वह गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कई सारे लोग कहीं पर एक जगह खड़े हैं, ठीक है, कई सारे लोग क्या कर रहे हैं बताइए? कहीं पर खड़े हैं, ठीक है, कई सारे लोग कहीं पर क्या है बताइए? खड़े हैं और ये बातें कर रहे हैं, कोई घटना हो गई वहाँ पर और बातें कर रहे हैं कि वह वहाँ गया होगा, शायद वह वहाँ गया होगा तभी यह हो गया। तो इसका मतलब तभी यह हो गया, इसका मतलब ये काम पहले हो चुका है, ये काम पहले हो चुका है, सामान्य समय पैरेलल समय में नहीं हो रहा है, ठीक है। वो वाला एग्जाम्पल इसमें नहीं है कि एक ए नंबर का कमरा है और एक आपका बी नंबर का कमरा है और ए नंबर वाला कह रहा है कि बी नंबर वाले पढ़ रहे होंगे, ए नंबर वाले कह रहा है कि बी नंबर वाले पढ़ते होंगे, तो ये आपका जो हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि शायद वह गया होगा इसलिए घटना हो गई, तो इसका मतलब जो घटना हुई है वो पहले हो चुकी है, तो इसमें क्या है आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। वह अपना अपमान भूल चुका होगा। अब बताओ, ये बताओ अभी की बात हो रही है, सामने की बात हो रही है, पैरेलल की बात हो रही है? नहीं, पैरेलल की बात नहीं है। जो अपमान पहले हुआ होगा कभी वो भूल चुका होगा, तो ये सब चीज़ें पहले हो चुकी तो आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। लड़ाई देव ने की होगी, अब देखो ये लड़ाई पहले हो चुकी है इसलिए आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सब लोग को? हम लोग आगे चलते हैं। आसन्न भूत, आसन्न भूत भैया बहुत पूछा जाता है कि आसन्न भूत क्या होता है। ये पेपर में यहाँ से आने के चांस रहते, जब क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्व, कुछ समय पहले या पूर्व, कुछ समय पूर्व मतलब पहले ही, कुछ समय पूर्व या अभी अभी पूर्ण हुई हो, जैसे मदन अभी आया है, ये आसन्न भूत है। आसन्न का मतलब होता है निकट, भविष्य, निकट, अभी अभी होने वाला। जैसे कि आसन्न का मतलब समझो पहले, आसन्न का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल हम बताएं कि जैसे कि दुनिया में अमेरिका, ईरान और जितने सारे अन्य देश हैं, वेनेजुएला, ऐसे लड़ रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि इन सब लड़ाइयों को देखते हुए कि तृतीय विश्व युद्ध आसन्न दिखाई पड़ रहा है, मतलब एकदम नज़दीक ही दिखाई पड़ रहा है। तो आसन्न का मतलब नज़दीक होता है, अभी अभी होता है, ठीक है। तो इसमें आए मदन अभी आया है, मदन अभी आया है, ठीक है। गीता खेल चुकी है, जो काम एकदम अभी नज़दीक ही में हुआ है वो आपका आसन्न भूतकाल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा नाम लिखा हुआ है ना, और ये पीडीएफ हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग इसमें वीडियो में देख रहे हैं, यही पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में आप लोग को डाल देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप उस पर डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसका हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। देखो ये क्या होता है हेतु हेतु मद भूतकाल की अगर हम लोग बात करेंगे, जब क्रिया गत काल में किसी कारण से पूर्ण ना हुई हो,
किसी कारण से कोई क्रिया भूतकाल में हुई ना हो तो वहाँ पर ये माना जाता है। जैसे मोहन खेलता तो जीत जाता, मोहन खेलता तो जीत जाता, तो अब अगर मोहन खेलता तो जीत जाता, ठीक है? तो इसका मतलब उसने खेला नहीं इसीलिए जीता नहीं। तो किसी क्रिया के ना होने का कारण जहाँ बताया जाए भूतकाल में वो भी, तो वहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। वह दौड़ कर जाता तो गाड़ी मिल जाती, तो दौड़ा नहीं इसलिए गाड़ी नहीं मिली उसको, ठीक है? तो किसी कारण की वजह से कोई कारण काम नहीं हो पाया भूतकाल में, किसी कारण की वजह से भूतकाल में कोई काम ना हो पाना आपका हेतु हेतु मजबूत होता है। तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, तुमने मेहनत की होती तो तुम क्या हो जाते बताइए? पास हो जाते। तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, तो इसका मतलब इस आदमी ने मेहनत नहीं की जिसकी वजह से पास होने का काम नहीं हो पाया। पास होने के ना होने का कारण क्या है? मेहनत ना करना हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मजबूत। अब हम लोग भविष्य काल में आते हैं, किस में आते हैं बताइए? भविष्य काल में आते हैं। भविष्य काल की अगर हम लोग बात करें भैया, तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है? इसके 3 भेद होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है सामान्य भविष्य, एक होता है संभाव्य भविष्य, एक होता है मद हेतु हेतु मद भविष्य होता है, ठीक है? अब इसमें हेतु हेतु मद भविष्य की अगर तो पहला ये देख लेंगे इसमें से, पहला है आपका सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल की अगर हम लोग बात करेंगे, देखो सामान्य भविष्य काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका सामान्य भविष्य जब क्रिया का आने वाले समय में होना ज्ञात हो, जब क्रिया का आने वाले समय में होना ज्ञात हो तो आपका भूत का भविष्य काल होता है। ये सब तो सिंपल ही है। हमेशा जो आपका इसमें भूतकाल होता है संदिग्ध वाला, और उसमें क्या आसन्न वाला, और प्लस वर्तमान काल में जो पार्ट होते हैं उन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भविष्य काल आराम से कर लेते हैं हम लोग। हिमांशु पढ़ता होगा, हिमांशु पुस्तक पढ़ेगा, तो इसका मतलब भविष्य में आने वाले समय में ये काम करेगा, तो ये भविष्य काल है। पत्र भेजा जाएगा, अभी तो काम हुआ नहीं, आने वाले समय में होगा इसलिए यह भविष्य काल है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट है आपका संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। तो इसमें देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। संभाव्य भविष्य काल क्या होता है? संभाव्य भविष्य काल जब क्रिया के आने वाले समय में होना संभावित हो, जैसे शायद कल दादी आ जाए, ठीक है? तो आने वाले समय में संभावना बने तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। हो सकता है कि तुम पास हो जाओ, तो अभी तो पास नहीं हुए, आगे आने वाले समय में पास हो जाओ, ये आपका संभाव्य भविष्य हो जाएगा आपका, ठीक है? इस तरीके से अगला इसका जो पार्ट है हेतु हेतु भविष्य काल, इसमें जब क्रिया का भविष्य में होना किसी कारण पर निर्भर हो तो वहाँ पर हेतु हेतु भविष्य काल होता है। जब भविष्य काल की जब क्रिया भविष्य में होना किसी कारण पर निर्भर होती हो तो वहाँ हेतु हेतु मत भविष्य होता है। जैसे विनीता अगर तैयारी करे तो पास हो जाए, विनीता अगर तैयारी करे तो क्या हो जाए बताइए? पास हो जाए, मतलब पास हो जाएगी, है ना? तो किसी कारण की वजह से कोई काम हो जाएगा। वर्षा हो जाए तो धान की फसल सुधर जाए, तो किसमें क्या हो रहा है बताइए? किसी कारण की वजह से कोई काम किसी चीज़ पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है? आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में यहाँ तक आ गई होगी, ठीक है? अब देखो जैसे ये चैप्टर को हम लोग पढ़ लिया, अब जैसे ये फिनिश होगा इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को डालेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है? ये आपका काल का ए नंबर वीडियो होगा, पार्ट 1 होगा। अब पार्ट 2 में हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लाते हैं। आप लोग को मालूम है हम जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, चाहे बोर्ड पे पढ़ाएँ या फिर ऐसे डायरेक्ट पढ़ा दे रहे हैं, पीडीएफ से पढ़ा दे रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर कराते हैं। तो आप इसको भी देखिए, इसको देखने के तुरंत बाद में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। जब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे ना, तो आपका जो सीखा है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो इसके जस्ट बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग उसमें ज़रूर देखिएगा और टिक लगाइए और आंसर भी दीजिएगा, ठीक है? अगर ये वीडियो आप लोग को ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।